आज है 25 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है द वीर गार्जन 2023 एक्सरसाइज। ये इंडिया और जापान के बीच में पहला बायलैटरल कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज होगा। इंडिया और जापान के बीच में ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज होती हैं, धर्मा गार्जन, शिनाई मैत्री और जिमेक्स। उसके बाद है 2022 इन 9 चैट्स। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी, डेप्थ क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और लर्निंग पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद है द पैट्रियट। ये इसका फुल फॉर्म है फेज्ड एरर ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। ये यूएसए की सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। फिर है इंडिया में राइट टू रिपेयर पोर्टल अनाउंस हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती हैं, उसके जो मैनुअल होते हैं, उसको पब्लिक करें कि कैसे उस प्रोडक्ट को रिपेयर किया जा सकता है, ताकि जो कंज्यूमर हैं या कस्टमर हैं वो अपने मदद से, मतलब वो खुद से या किसी थर्ड पार्टी की मदद से उस प्रोडक्ट को रिपेयर करा सके। ठीक है, ताकि उनको जो मैन्युफैक्चरर हैं उन पर रिलाई ना करना पड़े। राइट टू रिपेयर मूवमेंट वेस्ट में चला है और वहाँ से इंडिया में आया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट्स, उनके टूल्स और इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करें, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो बिना उस मैन्युफैक्चरर पर रिलाई किए उसको अपने प्रोडक्ट को जो भी उन्होंने ख़रीदा है उसको खुद से रिपेयर कर सके या किसी थर्ड पार्टी की मदद से रिपेयर कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको रिपेयर करने के लिए उसी कंपनी में देना पड़ता है, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स बाहर मिलते नहीं हैं तो आपको मजबूरी में वो कंपनी में ही देना पड़ता है। ठीक है, और बाहर केवल डुप्लीकेट पार्ट्स मिलते हैं तो वो फिर ख़राब होने का डर रहता है। फिर है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में है। वहाँ के साइंटिस्ट ने जो गैलियम नाइट्राइड होता है, गैलियम नाइट्राइड नैनो स्ट्रक्चर, उसमें इंफ्रारेड लाइट का एमिशन और एब्जॉर्प्शन दिखाया है। उसके लिए इन्होंने सरफेस पोलैरिटन एक्साइटेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये जो गैलियम नाइट्राइड होते हैं ये बहुत हार्ड मैकेनिकली स्टेबल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो कि ब्लू लाइट एमिशन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए इंफ्रारेड के लिए कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। सरफेस पोलैरिटन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के इंटरफेस पर ट्रैवल करती है, जैसे कि एयर। ठीक है, इसमें ये कॉस्मिक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जो कि लाइट और मैटर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखती हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्स सीन फिशिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक जो जाल होता है, मछली पकड़ने का जाल, उसको एक बड़ा सा ऐसा सिलेंडर टाइप बना देते हैं और फिर खींचते हैं, ताकि वो ऐसे जैसे पर्स, वो ऊपर से डोरी वाला पर्स होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, उसमें ऐसे ही वो बंद हो जाता है। नॉर्मली ये जो फिश के शॉल्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डायग्राम है ये पर्स सीन फिशिंग का है। इसमें एक देखें, एक जाल को वो ऐसा पर्स टाइप का बना देते हैं, ऊपर से खींचते हैं और वो बंद हो जाता है। ये नॉर्मली जो फिश शॉल्स होती हैं उनको कैप्चर करने के लिए होता है, पर इसमें दिक्कत क्या होती है कि फिशेस के साथ साथ जो मरीन एनिमल्स हैं वो भी कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कई स्टेट्स ने इसको बैन कर रखा है, जैसे तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, ओडिशा, दादर नगर हवेली, दमन दीव और अंडमान निकोबार ने। ठीक है, अपने मतलब जो उनके यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया पड़ता है वहाँ तक इन्होंने बैन कर रखा है। फिशिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और जो मरीन फिशरीज, जो टेरिटोरियल वाटर में मरीन फिशरीज होती हैं उनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी स्टेट पर ही आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने ऑर्गेनिक सोलर सेल डेवलप किया है DST-RCU के एपेक्स प्रोजेक्ट के तहत। ऑर्गेनिक सोलर सेल्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक पॉलीमर और PCBM के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसमें स्टील को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि वो जो स्टील होता है उसके रूफ को एज अ एनर्जी प्रोडक्शन डिवाइस इस्तेमाल कर सके। DST-RCU के एपेक्स प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया की है, और रिसर्च काउंसिल यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, इनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ एनर्जी डिमांड है उसके लिए एक इन्वायरमेंट, मतलब उसको कम करने के लिए एक इन्वायरमेंट बनाना। ऑर्गेनिक सेल्स जो कि स्टील सबस्ट्रेट्स का इस्तेमाल करती हैं वो स्टील रूफ को एज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस कन्वर्ट कर सकती हैं। फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को हमारे यहाँ पनिशेबल ऑफेंस बनाया है IPC 1860 में। इसमें जो सेक्शन 306 है उसमें बताया गया है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए 10 साल की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, और ये सीरियस ऑफेंस है, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है किसी को। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब उनको कोर्ट के डायरेक्शन पर ही बेल मिलेगी,
मतलब एज अ राइट नहीं मिलेगा, कोर्ट कहेगा तब मिलेगा। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब कि जिसके लिए कंप्लेंट जैसे बाहर कहते हैं ना सुलह हो गई, तो वो नहीं हो सकता इस केस में। कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता, एक बार हो गया तो वो फिर केस चलेगा। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको स्ट्रेप ए कहते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो नॉर्मली स्किन में या थ्रोट में पाया जाता है। इसके कारण से स्कारलेट फीवर होता है, जिसमें सोर थ्रोट, हाई फीवर और रफ स्किन रैश होते हैं। ठीक है, अभी देखा गया कि यूके में इसके कारण कई सारे इन्फेक्शन हुए हैं, नए इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो इससे हो रहे हैं, इसी स्ट्रेप। फिर है कोरल रीफ्स। कोरल एक मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, या इन्वर्टिब्रेट्स मतलब तो इनकी स्पाइन नहीं होती है। ठीक है, एक कोरल को पॉलिप कहा जाता है, और कई सारे पॉलिप जो मिलते हैं वो कॉलोनी बनाते हैं, जो कि बढ़ता जाता है, इसमें वो अपनी ही कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, इनके साथ एक एल्गी रहता है जिसको कहते हैं जूज़ैंथले। जूज़ैंथले का फंक्शन ये है कि वो इनको खाना और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और जो कोरल्स हैं वो उनको उस एल्गी को होम और की न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है। और हमने देखा है कि जो कलर होता है वो भी इन्हीं जूज़ैंथले के कारण ही आता है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोरल हैं। ठीक है, और करीब 400 डिफरेंट टाइप के कोरल्स हैं वहाँ पे। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? जब मतलब कोई इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होती है या स्ट्रेस होता है पानी में, एसिडिटी हो गई, मतलब ओशनिक एसिडिटी बढ़ जाती है, या पोल्यूशन बढ़ जाता है, या टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये जो जूज़ैंथले हैं ये एक ऑक्सीजन कंपाउंड रिलीज करते हैं, जो कि इन कोरल्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये कोरल्स क्या करते हैं, उनको भगा देते हैं, उन जूज़ैंथले को। इसलिए उनके जो कलर होते हैं वो फेड अप होने लगते हैं। जैसे पहले कलरफुल रहते हैं, लेकिन जब जूज़ैंथले उनको छोड़ देता है तो वो वाइट होने लगते हैं। उसी को ही कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इसमें जो पहला फोटो है कोरल्स का है, जो कलरफुल कोरल्स होते हैं, और दूसरा कोरल ब्लीचिंग का एग्जांपल है। इसमें जो जूज़ैंथले हैं उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए वो वाइट वाइट दिख रहा है। ठीक है, अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो वो जूज़ैंथले वापस आ जाते हैं और ये कोरल्स बच जाते हैं, अदरवाइज ये कोरल्स धीरे धीरे करके मर जाएंगे। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग के कई सारे कारण हैं, जैसे ओशन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, या रन ऑफ या पोल्यूशन जो होता है, या जो सनलाइट पड़ती है डायरेक्ट उन पर, या फिर जब लो टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।